गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो बहुत ही जरूरी है और जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज और जो माइंडसेट आपका बदल गया है फिटनेस को लेके, मसल बिल्डिंग को लेके, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस, क्या है वो चीज? आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिर्फ एक पिल लेके, एक कैप्सूल लेके केमिस्ट शॉप से, या कोई एक सप्लीमेंट लेके, या कोई एक एक्सरसाइज करके आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, या सीरियस मसल गेन, सीरियस मसल बिल्डिंग या सीरियस फैट लॉस कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या है वो सही तरीका जिससे आप वाकई में सही तरीके से मसल बिल्डिंग या फैट लॉस कर सकते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा सही तरीका मसल बिल्डिंग और फैट लॉस करने का, पूरा माइंडसेट, टेक्निक, हर चीज। और गाइस, अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, बात करते हैं हम इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बॉडी होती है वो जब भी फैट लॉस या मसल बिल्डिंग करती है तो एक तरह का बॉडी के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि मसल बिल्डिंग के दौरान हमारी बॉडी मसल टिश्यू गेन करती है और जिस प्रोसेस में टाइम लगता है, इट टेक्स गुड 2 to 3 weeks, 4 weeks, डिपेंडिंग कि आप कितना मसल गेन करना चाहते हैं। साल भर भी लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। सेम गोज विद फैट लॉस। फैट लॉस में हमारी बॉडी फैट रिड्यूस करती है, वाटर वेट ड्रॉप करती है। तो ये प्रोसेस होता है और ये तभी पॉसिबल होता है जब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है बहुत सारी चीजों का, जैसे कि आपकी न्यूट्रिशन, यानी कि क्या आप खाना खा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग, क्या आप सही ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका रेस्ट। तो ये तीनों चीजों को मिलके कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है आपका, तब जाके बॉडी आपकी ट्रांसफॉर्म होती है। कोई भी सिंगल पिल, एक कैप्सूल केमिस्ट शॉप में मिलने वाली या सप्लीमेंट स्टोर में मिलने वाली किसी भी एक कैप्सूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी एक सप्लीमेंट से, किसी भी एक एक्सरसाइज से, एक चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ जब हम किसी एक पिल की बात करते हैं, लेट्स से कि एक पिल हमारी वो मल्टीविटामिन की पिल है, या हमारी वो प्रोबायोटिक्स की पिल है, या हमारी वो CLA की, L-कार्निटीन की, या प्रोटीन पाउडर है, कोई भी एक चीज, उस एक चीज का इंडिविजुअली कोई उतना महत्व नहीं है आपकी बॉडी में जब तक आप वो सारी चीजें ठीक नहीं कर रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग, आपकी न्यूट्रिशन, आपका रेस्ट, जब तक ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे ठीक नहीं है, तब तक इस एक चीज का कोई फायदा नहीं होगा। राइट? ये इसी तरह से कि आप रात को वो पिल खाएंगे और सुबह बाहर निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाइस, ये तो थी एक जनरल बात कि किस तरह से आपको सारी चीजों का साथ चाहिए बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन जब मैं इस तरह की वीडियोस देखता हूँ या इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखता हूँ इंटरनेट पे कि 1000 रुपए में आप ये सारे सप्लीमेंट्स ले लीजिए केमिस्ट शॉप से, या केमिस्ट शॉप से ये पिल ले लीजिए, आपका मसल बिल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप सोचिए इस बात को कि हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें जो केमिस्ट शॉप में मिलती है, ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो मेडिसिन यानी ड्रग्स में कंसिडर की जाती हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के अलाउ नहीं होती हैं, जो अगर आप बाहर किसी कंट्री में अगर ये आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेने जाएंगे तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, बहुत सारी पायरेसी और डुप्लीकेसी और ऐसी चीजें जो बाहर कंट्रीज में बैन है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ड्रग्स जो बाहर मेडिसिन जो बाहर कंट्रीज में बैन है, वो हमारे इंडिया में बिकती हैं। तो ऐसी चीज को आप, अपनी सस्ती चीज को केमिस्ट शॉप से जब आप अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, हालांकि वो चीजें लिखा गया है कि उसमें ये सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है, लेकिन हाउ इट्स गोना रिएक्ट इन योर बॉडी, इट्स अ डिफरेंट केस। आपको नहीं पता है कि आपकी क्या जेनेटिक चली आ रही है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है जेनेटिक, क्या आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, क्या आपकी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है। तो बिफोर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, आप केमिस्ट शॉप से किसी भी तरह का ड्रग, किसी भी तरह की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं फॉर मसल बिल्डिंग, या जो आपको एड कर रही है मसल बिल्डिंग में, फैट लॉस में, तो वो सही चीज नहीं है। राइट? तो अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी ऑन सप्लीमेंट्स, बाय अ ब्रांड जो आपको ऑथेंटिक हो, जो आपको थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करके लेना पड़े, लेकिन उसमें ऑथेंटिक जेन्युइन उसका सब्सटेंस हो, जो कंपाउंड उसमें मिली है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया हो और आपकी बॉडी को उससे कोई हार्म ना हो। दिस इज योर लाइफ गाइस। और अगर आप अपनी बॉडी में बिना सोचे समझे केमिस्ट शॉप से कुछ डाल रहे हैं तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। 50 रुपए के चक्कर में, 100 रुपए के चक्कर में केमिस्ट शॉप से ग्लूटामिन ले रहे हैं आप वहां से, या कोई किसी तरह का मल्टीविटामिन ले रहे हैं, जो आपको नहीं पता है कि असली में उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स मिले हुए हैं, क्या क्या उसमें मेडिसिन
इन्वॉल्व है, ये जब तक आपको इस चीज़ की पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ को कंज्यूम ना करें, राइट। और दूसरी चीज़, ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। जो लोग भी आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं 1500 रुपये में सप्लीमेंट ले लीजिए, 500 रुपये में ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, 50 रुपये का मल्टीविटामिन, वो लोग खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं गाइस ये। और ये आपको समझना पड़ेगा कि इट्स योर लाइफ, और जो चीज़ आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं हैज टू बी जेन्युइन। थोड़ा सा पैसा पे करने में कोई हर्ज नहीं है जब आपकी लाइफ का सवाल है। ये मेरा पॉइंट है। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो सही तरीका सीरियस मास गेन करने का, मसल बिल्ड करने का या फैट लॉस करने का। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आता है वो है आपका हैव अ क्लियर विजन। आपके दिमाग में ये क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको मसल बिल्ड करना है, कितना करना है और किस टाइम फ्रेम में करना है, कितना आपको फैट लॉस करना है, किस टाइम फ्रेम में करना है और कब तक करना है, क्या डेडलाइन है आपकी। तो ये आपका क्लियर विजन होना चाहिए आपके दिमाग में। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि आपको मसल बिल्ड भी करना है, फैट लॉस भी करना है साथ में। बिल्कुल अनरियलिस्टिक से गोल लोगों के होते हैं कि मैं 5 से 6 kg वेट भी मसल बिल्ड भी करूँ और साथ में एब्स भी निकालूं अपने। ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हैव अ रियलिस्टिक गोल कि आप मसल बिल्डिंग करें और फैट लॉस। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है गाइस कि फाइंड अ कोच। जो लोग ये सोचते हैं कि कोच के ऊपर क्या पैसा बर्बाद करना, कोच को क्यों पे करें हम, वो बहुत ही गलत माइंडसेट है गाइस आपका। जो चीज़ आप सप्लीमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप फूड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही पैसा आपको एक सही कोच में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपको एक प्रॉपर बेसिक्स ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें सिखा सके। मतलब सबसे किसी भी स्पोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? स्किल ऑफ द स्पोर्ट। और जो आपको बिना सीखे आप सोचते हैं कि नहीं जिम के अंदर जाऊंगा तो मेरे को आ ही जाएगा वो, ये ऐसा होता नहीं है। इसलिए आपको बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिक्स ऑफ ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, ये सीखना बहुत जरूरी है। सपोर्टिंग रोल्स, सप्लीमेंट, आपका पिल्स, आपकी कटिंग सप्लीमेंट, ये सारी चीजें आपकी सपोर्टिंग रोल में आती है। ठीक है, तो कोच में इन्वेस्ट करिए पैसा, या कोच को हायर करिए, हेल्प लीजिए अपने सीनियर से जो आपको सिखा सकें चीजें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ आता है कि जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है, कौन सा मास गेनर में ले लूं या कौन सा कटिंग सप्लीमेंट में ले लूं जिससे मुझे फैट लॉस हो जाएगा या बहुत अच्छी मसल बिल्डिंग हो जाएगी, तो वो चीज आपको दिमाग से निकाल के ये सोचना पड़ेगा कि जितना पैसा भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सप्लीमेंट में, वही सेम पैसा आप फूड में इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर आप 6000 का सप्लीमेंट लेने के लिए आपके पास 6000 रुपए हैं, तो उन 6000 रुपयों का आप एग्स में इन्वेस्ट कीजिए, अंडे की ट्रे लेके आइए, चिकन लेके आइए अपने लिए महीने भर का। ठीक है, तो ये पैसा आप सप्लीमेंट में ना इन्वेस्ट करके अगर फूड में, वेजीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मसल बिल्डिंग आपकी इस तरह से होगी, फैट लॉस आपका इस तरह से होगा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, कोई सप्लीमेंट लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मसल बिल्डिंग नहीं होगी एज लॉन्ग एज यू पुट द हार्ड वर्क इन द न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है आपका ट्रेनिंग पार्ट। गाइस, मैं आपको इससे पहले भी बताया मैंने और दोबारा बता रहा हूँ कि किसी भी स्पोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्किल ऑफ द स्पोर्ट। बॉडी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका स्किल, यानी कि एक्सरसाइज, यानी कि ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। तो आपको जब तक वेट ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं आती है, सही फॉर्म में, सही टेक्निक, सही पोस्चर, हर चीज जब आपकी क्लियर नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, आपको अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना और उसको पेयर करना आना चाहिए, जब तक वो नहीं आएगा तो मसल बिल्डिंग बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब इसी में बात आती है ट्रेनिंग में कि क्या आप हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या आप इनफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने मसल को टेयर कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं जिम में जाके, या टेक्सटिंग कर रहे हैं, या बातचीत कर रहे हैं, या मस्ती करके घर वापस आ रहे हैं। तो गाइस, जिम के अंदर आप जब कदम रख रहे हैं तो मैंने आपको बहुत बार बोला है, आपको ऐसा फील होना चाहिए वापस आते वक्त कि ट्रक ने आपको टक्कर मारी है। जब लेग्स मार के आता हूँ मैं तो कान और आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता और आंख से दिखाई नहीं देता। तो ऐसी जब तक आपकी हालत नहीं होगी, जब तक आप इस तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक आपका मसल बिल्डिंग होना बहुत मुश्किल है गाइस। और मैं नेचुरल एथलीट्स की बात यहाँ पे इसलिए ये इस हिसाब से कह रहा हूँ नेचुरल एथलीट की, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपना बैकअप जो है न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट का ही है और ट्रेनिंग का है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो टर्म्स ऑफ ड्रग्स लेते हैं और थोड़ी बहुत भी ट्रेनिंग करते हैं और इमेंस अमाउंट ऑफ उनको मसल गेन होता है। मैं नेचुरल एथलीट्स की बात कर रहा हूँ। नेचुरल एथलीट्स को बहुत ही हार्डकोर ट्रेन करना पड़ता है।
राइट। तो कोशिश करिए कि आपकी ट्रेनिंग 110% हो, ठीक है। तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तब जाके जब आप घर जाके सही न्यूट्रिशन देंगे, सही सप्लीमेंट से एड करेंगे, असिस्ट करेंगे जब सप्लीमेंट्स आपको, तब जाके आपका मसल बिल्ड होगा, ठीक है। तो किसी भी एक पिल, एक एक्सरसाइज, एक सप्लीमेंट से कभी भी आपका मसल गेन या फैट लॉस नहीं होगा गाइस। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। तो ये था मेरा सारा वीडियो। इस सारी इंफॉर्मेशन को आप अंडरस्टैंड करिए, इसे डाइजेस्ट करिए और सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, राइट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट अ थम्स अप एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर जी।